नमस्कार है दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि उत्तर भारत के बाद देश के मध्य भारत और दक्षिण भारत के हिस्सों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी और इन भागों पर बारिश भी रिकॉर्ड की गई और अभी भी इन भागों पर बारिश की पूरी संभावना हमें आने वाले समय में भी दिखाई दे रही है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब जो बारिश का स्पेल रहेगा वो देश के जो मध्य भारत के इलाके हैं इन भागों पर बढ़ेगा और साथ ही साथ उत्तर भारत के हिस्सों को भी कवर करेगा, जिसकी वजह से बारिश उत्तर भारत और मध्य भारत पर बढ़ेगी और इन भागों पर आने वाले समय पर आपको कई स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल आइए जानते हैं कि 24 अप्रैल को देश भर में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। सबसे पहले एक बार हम वेदर सिस्टम देख लेते हैं कि 24 अप्रैल को वेदर सिस्टम की क्या क्या स्थिति रहने वाली है। तो 24 अप्रैल को जो मौसम सिस्टमों की जो स्थिति रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी। उत्तर भारत पर जम्मू कश्मीर पर एक WD है जो उसे पार कर रहा होगा। एक कमज़ोर सर्कुलेशन है जो राजस्थान के ऊपर है और साथ ही एक एंटी साइक्लोन है जो अरब सागर पर है और एक सर्कुलेशन तटीय कर्नाटक पर डेवलप है। ये सिस्टम इस समय बने हुए हैं और 24 अप्रैल को इस WD और सर्कुलेशन के मिले जुले प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इन तीनों पर्वतीय राज्यों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी। जो बारिश की जो इंटेंसिटी रहेगी वह उत्तराखंड पर अधिक होगी क्योंकि WD अब पूर्व की तरफ आगे मूव कर रहा है। इस सर्कुलेशन की वजह से कुछ एक्टिविटी पंजाब के हिस्सों पर कल भी हुई थी, हरियाणा पर भी कहीं कहीं रिकॉर्ड की गई थी और इन भागों पर कल भी यानी 24 अप्रैल को भी ये एक्टिविटी होने की संभावना है। और यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के जो पश्चिमी हिस्से रहेंगे, साथ ही पश्चिम राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर आपको कुछ हल्की बारिश धूल भरी आंधी के साथ देखने को मिलेगी। इन भागों पर ये जो एक्टिविटी होंगी वे दोपहर बाद या शाम के समय होंगी क्योंकि ये प्री मानसून सीजन है और इसमें जो क्लाउडिंग है यानी जो बादल डेवलप होते हैं वे दोपहर के बाद ही डेवलप होते हैं। दिन में तेज़ धूप रहेगी, मौसम साफ रहेगा। दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार इन हिस्सों पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहने की संभावना हमें 24 अप्रैल को नज़र आ रही है। गुजरात, पश्चिम और पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही पश्चिम मध्य प्रदेश इन भागों पर भी मौसम साफ रहेगा और यहाँ भी कोई एक्टिविटी 24 अप्रैल को नहीं होगी। इस सर्कुलेशन की वजह से आप देखिए कि ये एंटी साइक्लोन यहाँ से नमी वाली हवा को इस तरीके ये पुश करेगा और ये सर्कुलेशन इन हवाओं को ऐसे अपनी तरफ खींचेगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि विदर्भ और साथ ही मध्य महाराष्ट्र और गोवा और तटीय कर्नाटक इन भागों पर ये हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही है, नमी वाली हवाएं, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बनेंगे और 24 अप्रैल को आपको इन भागों पर कुछ हिस्सों पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। केरल पर भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना 24 अप्रैल को हमें दिखाई दे रही है। साथ ही आप देखिए कि इस सर्कुलेशन की वजह से कुछ नमी वाले जो हवाएं हैं वे अरब सागर से यहाँ पर उड़ीसा और साथ ही हमारे पश्चिम बंगाल और झारखंड और साथ ही छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से इन भागों पर भी आपको नमी दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर उत्तर से आने वाली हवाएं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं आपस में टकरा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बादल बन रहे हैं और आपको ये बारिश, हल्की बारिश इन भागों पर भी 24 अप्रैल को देखने को मिल सकती है। एक WD है जो पूर्वोत्तर भारत के यहाँ से होते हुए आगे मूव कर रहा है, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत पर अरुणाचल प्रदेश पर कई स्थानों पर मध्यम बारिश होगी, कुछ हिस्सों पर भारी बारिश भी होगी, जबकि दक्षिणी हिस्सों पर हल्की बारिश ही जारी रहेगी। के मौसम को देखें तो इसमें मौसम में थोड़ा बदलाव आ जाएगा क्योंकि एक नया WD एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के काफ़ी करीब आ जाएगा और इसका सर्कुलेशन भी यहाँ पर पश्चिम राजस्थान पर विकसित हो जाएगा। और साथ ही साथ जो सर्कुलेशन यहाँ तटीय कर्नाटक पर बना हुआ था वो अभी भी यहीं पर ही बना रहेगा और एक नया एंटी साइक्लोन अब बंगाल की खाड़ी पर डेवलप होगा। अब इनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर। तीनों पर्वतीय राज्यों पर हल्की बारिश होगी और ऊंची पहाड़ियों पर यहाँ कहीं कहीं हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। मैदानी हिस्सों पर कोई अफेक्ट अभी 25 अप्रैल को आपको देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल इन हिस्सों पर देखें कि यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पश्चिम राजस्थान पर इस सर्कुलेशन की वजह से मॉइस्चर अब अरब सागर से पहुँचने लगा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बनेंगे और धूल भरी आंधी आपको पश्चिम राजस्थान पर देखने को मिलेगी। इस सर्कुलेशन की वजह से तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ और साथ ही साथ केरल इन भागों पर बारिश बढ़ेगी और यहाँ पर आपको कई स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। उड़ीसा उड़ीसा और साथ ही छत्तीसगढ़ और इसके आसपास के इलाकों पर भी कुछ हल्की नमी हमें दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश 25 अप्रैल को आपको देखने को मिल सकती है।
देश के पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर पहुँचे तो यहाँ पर भारी बारिश का दौर जारी रहेगा और यहाँ कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश 25 अप्रैल को होने की संभावना रहेगी, क्योंकि ये एंटी साइक्लोन काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर नमी वाली हवाओं को पहुँचा रहा है और साथ ही WD भी यहाँ से आगे मूव कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर इंट्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पर घने बादल आपको देखने को मिलेंगे और भारी बारिश इन भागों पर रिकॉर्ड की जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।